बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। पाक फ़ौज का आज तारीखी फ़ैसला सामने आया है। पाक फ़ौज का जो एक इदारा है ISPR, उसके मुताबिक जो दो मुल्क दुश्मन हैं, जो पाक फ़ौज की जड़ों में घुसे थे और जो मुल्क को खोखला कर रहे थे, आज उन लोगों को ISPR की जानिब से जो एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई है, उसके मुताबिक जो है उन दो गद्दारों को जो है आज सज़ा सुना दी गई है। पाक फ़ौज के जो इदारा है ISPR, इसके मुताबिक पाकिस्तान की पाक फ़ौज ने दो मेजर को बड़ी सज़ा सुना दी। पाकिस्तानी आर्मी एक्ट 1952 के तहत मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा और कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड हैदर रज़ा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत और मेजर आदिल राजा को 14 साल कैद मुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। नवंबर 2023 को दोनों अफसरान के रैंक वापस ले लिए गए। दोनों मुजरिमों को कानूनी तकाजे पूरे करते हुए 7 और 9 अक्टूबर को सज़ा सुनाई गई है। ISPR ने ये बयान जो है एक जारी किया है और ये दोनों अफसरान जो है, इनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत की गई है। अच्छा, ये दोनों वो अफसरान हैं जिनके बारे में आप अक्सर सोशल मीडिया पे देखते होंगे ना, जो एक तो मेजर आदिल राजा जो बरतानिया में बैठा है, जो पाक फ़ौज के खिलाफ जो है बकवास करता है। एक ज़ाहिर सी बात है, पाक फ़ौज में रहा है और उधर बैठ के वो पाक फ़ौज की बदनामी का सबब बन रहा है। और अभी कुछ दिनों पहले मैं उसका एक व्लॉग देख रहा था और उसके साथ ये दूसरे मौसूफ भी थे, हैदर रज़ा मेहदी साहब। तो ये दोनों जो पाक फ़ौज के खिलाफ जो बकवास कर रहे थे ना, तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा था ये दोनों मुल्क दुश्मन हैं। और इन पर जो जुर्म साबित हुआ है, वो जुर्म ये साबित हुआ है कि इन्होंने पाक फ़ौज के जो एहलकार हैं, उनको जो है बगावत पर उकसाया है। आपने देखा था ना, जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सोशल मीडिया चल रहा था और ट्रोलिंग हो रही थी पाक फ़ौज की, तो उस वक़्त ये गद्दार आदिल राजा भी बैरून मुल्क बैठा पाक फ़ौज के खिलाफ जो है अपनी मुहिम चला रहा था। अब पाक फ़ौज का एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है, जिसके मुताबिक इसको जो है अब ये सज़ा सुनाई गई है। अब मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि अब तो जो चैनल सब्सक्राइब करते हैं ना, क्योंकि ये आदिल राजा जो रॉ से भी फंड लेता होगा और ज़ाहिर-सी बात है मुल्क दुश्मन है, तो जो अपनी पाक फ़ौज और अपने सपा-ए-सलार के खिलाफ भौंके, तो ऐसे लोगों का तो फिर यही इलाज होना चाहिए। क्योंकि अब वो बरतानिया बैठा है, अमूमन देखने में आता है ना कि जो बैरून मुल्क चले जाते हैं, ख़ास तौर पे बरतानिया वगैरह, तो उनकी गिरफ़्तारी थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन बहरहाल एक पाक फ़ौज का फ़ैसला है, इसको किस तरह से ये टैकल करते हैं और किस तरह से इन दोनों जो है कौमी मुजरिमों को किस तरह से जो है वतन वापस लाके इनको करार वाक़ई जो है सज़ा देते हैं। अब एक बात ये है कि अब हम लोग जो एक चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं ना, अब बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके बारे में मैं अक्सर बात करता हूँ, तो बहुत से मेरे जो PTI के दोस्त हैं वो नाराज़ भी होते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि खबर को खबर की तरह करें ना, क्योंकि अब ये आदिल राजा जैसे लोग ये पाकिस्तान की जो है बदनामी का सबब बनते हैं दुनिया भर में, क्योंकि आप पाकिस्तान की एक इतनी बड़ी पोस्ट पे रहें और आप इस तरह की बकवासात कर रहे हैं दूसरे मुल्क में बैठ के अपनी पाक फ़ौज के खिलाफ, और आप अपने ही फ़ौज के जो लोग हैं उनको आपस में जो आप दिखाना चाहते हैं कि वो तक़सीम है और वो आपस में लड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ISPR का इस पे पहले भी एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज अपने सिपह-ए-सालार आसिम मुनीर साहब के छतरी तले जो है मुत्तहद है। क्योंकि ये जो कुछ नहीं कर सकता ना, वो बकवास करता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पर फ़ख्र है कि हमारी पाक फ़ौज जो है अपने सिपह-ए-सालार आसिम मुनीर साहब की जो है कमान में जो है एक मज़बूत पाक फ़ौज है। तो अब जो यूट्यूबर्स की बात कर रहा था, यूट्यूबर्स जो झूठा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं ना, तो अब उनको भी देख लेना चाहिए कि किस तरह से झूठी खबरें फैलाने वाले जो एक प्रोपेगेंडा करते हैं अपने इदारों के खिलाफ, अपने फ़ौज के खिलाफ, तो अब उनको सोच लेना चाहिए कि पाक फ़ौज ने अब जो है फैसला कर लिया कि अब जो भी पाक फ़ौज के खिलाफ बात करेगा, उसके खिलाफ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जो झूठे जो मनफी जो खबरें फैलाते हैं ना, तो उनको भी अब सोचना चाहिए कि अब जब इन दो जो पाक फ़ौज के जो अफ़सरान हैं, जिनकी जो अब तो पाक फ़ौज तो का साबिक अफ़सरान कहना भी तो मुझे अब तौहीन लग रही है, क्योंकि ऐसे गद्दारों को तो गाली देना चाहिए, लेकिन गैर मुनासिब रहेगी वो बात, क्योंकि मैं अभी यूट्यूब पे बात कर रहा हूँ और बहुत सी जगह मेरा ये प्रोग्राम देखा था जहाँ लेडीज़ भी देख रही होती है। तो मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है इन गद्दारों के लिए कहने के लिए ना, तो पाक फ़ौज ने अब जो सँभाली है कमान, और ISPR का जो बयान आया है, सोशल मीडिया के तमाम लोग अब मोहतात हो जाएँ, क्योंकि मैं तो ये कहूँगा ना कि अब एक ऐसा इदारा बनना चाहिए जो चेक एंड बैलेंस रखे, क्योंकि कोई भी बंदा आता है, कोई भी खड़ा होता है और अपनी तरफ से जो एक मंतक बना के जो है फ़ौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ जो है बकवास करना शुरू कर देता है। तो एक बाकायदा इस पे जो है अब निगरानी भी की जाएगी, और पाक फ़ौज तो पहले ही कह चुकी है
कि हमारा जो है सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। जब सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है तो आप ज़बरदस्ती जो है पाक फ़ौज को सियासत में क्यों घसीटते हैं? और आदिल राजा जैसे लोग जो पाक फ़ौज में ही जो बगावत पर लोगों को उकसा रहे थे, उन्होंने अपने मुँह की खाई है। और आइंदा भी अगर इस तरह के कोई लोग सामने आए जो इदारे में रहकर और इदारे की बदनामी का बाइस बनते हैं, तो उनके खिलाफ भी आइंदा जो है इसी तरह के इक़दामात होंगे। आज की जो ये फ़ैसला है, इसके बाद यही पैगाम वाज़ेह तौर पर उन लोगों को भी दिया गया है कि आप जो है अपने इदारों के खिलाफ बकवास करने से पहले जो है 100 बार सोचें। क्योंकि पाक फ़ौज जो है सबको पता है कि वो हमारे मुल्क का जो एक मज़बूत दिफ़ाई इदारा है और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के कम तरीन बजट में पाक फ़ौज जो है पाकिस्तान का जो दिफ़ा करती है, वो एक मिसाल है। क्योंकि अपने घरों में बैठकर और ठंडे कमरों में बैठकर बकवास करने वाले ये नहीं जानते कि किस तरह से हमारे पाक फ़ौज के जवान जो है सरहदों पर किस तरह से जाग कर वो अपनी जानों के नज़राने पेश करते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा है कितने जवान हमारे शहीद हुए हैं दुश्मनों से मुकाबला करते हुए। तो इन ठंडे कमरे में बैठे हुए लोगों को क्या पता कि हमारी पाक फ़ौज जो है कितनी कुर्बानियाँ देती है और हमें अपनी पाक फ़ौज पर जो है फ़ख्र है। और मैं अपनी नौजवान नस्ल को आखिर में यही बात कहूँगा कि खुदारा किसी ऐसी शख्सियत या किसी ऐसी सियासी जमात का आला-ए-कार ना बने कि जिससे जो है आप अपने ही इदारों के खिलाफ जो है खड़े हो जाएँ, जिससे दुनिया भर में पाकिस्तान की जगहसाई और बदनामी तो होगी, उसके साथ-साथ आपके लिए भी आगे चलकर जो है मसाइल पैदा होंगे। ये थी आज की इंतहाई अहम खबर जिसके साथ मैं हाज़िर हुआ था। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजिए के साथ फिर हाज़िर होता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।